हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बार बार यह ऐलान किया है कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव अपने खुद के दम पर लड़ने जा रहे हैं। और दोस्तों, अब तो वह अपने लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा भी करने लगे हैं। लगभग 12-13 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इतनी सक्रियता के बावजूद भी अभी देश के अंदर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोस्तों, सूत्र ये कह रहे हैं, और जैसा कि अभी एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर लगातार यह चर्चा चल रही थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी और कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी के बीच अलायंस में एंट्री को लेकर कुछ बातें जरूर हो रही है। और देश में कांग्रेस का एक दिग्गज नेता जिसने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और सोनिया गांधी से फोन पर वार्तालाप भी कराई है, ऐसी खबरें चल रही है। और दोस्तों, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और कांग्रेस में सोनिया गांधी और मायावती जी के बीच लगभग बातचीत हो गई है। गठबंधन को लेकर यही वजह बताई जा रही है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रही है, जबकि यहां पर उनके और सपा के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने लगभग 27-28 सीटों पर जिस तरीके के ताबड़तोड़ अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, उसके बाद में उम्मीदवारों के जो नाम थे उस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। इस खबर के पीछे भी यह बताया जा रहा है कि इसको भी सोनिया गांधी ने रुकवा दिया है, होल्ड करवा दिया है। अब क्यों होल्ड करवाया है, क्यों रुकवाया है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों में कुछ लोकसभा सीटों को लेकर सही से दाव पेच नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों, अब खबरें ऐसी भी है जिसमें यह बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, उनमें से 4 नाम वह वापस भी ले सकते हैं। लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है, कितनी ज़्यादा सच्चाई है, यह तो अभी पता नहीं चलेगा जब इस देश में इंडिया अलायंस की तरफ से कोई घोषणा होगी कि यह ऐलान आज भी किसी समय हो सकता है। और अगर आज नहीं हुआ तो यह तभी पता चलेगा जब देश में इंडिया अलायंस की तरफ से कोई घोषणा होगी। छोड़ चुके हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएगी भी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, मायावती जी भारत देश की सियासत में एक ऐसी लीडर है जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि यह कब क्या करेगी। दोस्तों, सभी पार्टियों के बारे में आप सोशल मीडिया पर, टीवी में, अखबारों में लगातार खबरें देखते रहते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से आपको बहुत ही कम खबरें निकलकर सुनाई देती होगी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो भी बयान देती है वो बहुत ही सोच समझकर जारी करती है। और दोस्तों, राजनीति में ना तो कुछ निश्चित होता है और ना ही कुछ अनिश्चित होता है। अगर आप यह सोचते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी, मतलब अकेले ही लड़ेगी, तो दोस्तों यह भी क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ऐसे बहुत बड़े बड़े चुनावी ऐलान किए थे, लेकिन जब वक्त आता है तो उन्होंने एक सीट के दम पर इस देश की सरकारें को बदल दी है। तो दोस्तों, हमारी यह उम्मीद तब तक कायम रहेगी जब तक आचार संहिता लगने के बाद भी 2-4-6 दिन देश में गुजर नहीं जाते हैं। दोस्तों, सभी लोगों के यह प्रयास है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कोई बड़ा ऐलान कर देगी। दोस्तों, सभी लोग इस देश में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ईडी और सीबीआई से डरी हुई है। तो मैं फिर कहूँगा कि अभी इस देश भारत की धरती पर ऐसा कोई नेता नहीं जाना जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर दबाव बना सके। उन्होंने कभी भी दबाव की राजनीति
स्वीकार नहीं की है। तमाम लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर ये आरोप लगाते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने लाखों वोटों की, दलित वोटों की सौदेबाजी की है। तो दोस्तों, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं भारत में चल रही हैं, सभी पार्टियों ने किसी न किसी जात के वोटों पर सौदाबाजी की है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, उन्होंने यादव समाज और मुस्लिम समाज वोटों की सौदाबाजी की है। कांग्रेस ने भी इस देश मुस्लिम समाज के मतदाताओं के ऊपर सौदेबाजी की है। चाहे जो भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी में भी ओबीसी वोटों पर सौदेबाजी की है, स्वर्ण वोटों पर सौदेबाजी की है। सभी राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी जाति के आधार पर ही अपनी राजनीति को चमकाते हैं। तो दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अगर ऐसा कर दिया तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस देश की सुलझी हुई नेता है और इस देश में दलित समाज को उसने बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, आदिवासी समाज, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, यह सभी लोग चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यह बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी अच्छे तरीके से जानती है, उसको भी पता है कि अगर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनती है और अकेले अपने दम पर लड़ती है तो इंडिया अलायंस को तो इतना नुकसान होगा ही, साथ में इसका खुद का भी नुकसान कर सकती है, नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी विचारधारा के साथ समझौता करें, लेकिन विचारधारा और स्वाभिमान के साथ साथ इस समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। और तमाम लोग जो बीएसपी की बी टीम का आरोप लगा रहे हैं, उनसे मेरा यह कहना है कि अगर एक बार कांग्रेस नेता सोनिया गांधी जाकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से बात कर ले तो इस देश की पूरी सियासत बदल जाएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का सपना देख रही है, उसके सपने पर पूरी तरीके से पानी फेर जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।